सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान मनुष्य के भीतर दुख और अशांति का जो मूल कारण है उसे बताते हुए कहते हैं, जो कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती है उन्हें पूर्णतः त्याग देना चाहिए। संकल्प केवल साधारण विचार नहीं है, बल्कि मन की वह कल्पना है जो किसी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति के प्रति आकर्षण उत्पन्न करती है। मन पहले किसी विषय का चिंतन करता है, फिर उसके प्रति कल्पना बनाता है और धीरे धीरे वही कल्पना इच्छाओं का रूप धारण कर लेती है। यही इच्छा आगे चलकर आसक्ति और बंधन का कारण बनती है। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषते मनसा एव इंद्रिय ग्रामम विनियम समन्तते। मनुष्य का मन निरंतर संसार की वस्तुओं में सुख खोजता रहता है। वह सोचता है, यदि यह वस्तु मिल जाए या यह स्थिति प्राप्त हो जाए या यह व्यक्ति मिल जाए तो मैं पूर्ण सुखी हो जाऊंगा। परंतु इच्छाएं अंतहीन हैं। भगवान कहते हैं, योगी को इन इच्छाओं की श्रृंखला को पहचानना होगा और उसके मूल संकल्प को समझकर उससे ऊपर उठना होगा। भगवान इच्छाओं को छोड़ने की बात नहीं कहते हैं, बल्कि उन सभी कामनाओं से मुक्त होने की बात कर रहे हैं जो मन को बाहरी वस्तुओं में बांधती है। मने सेविंद्रिय ग्रामम विनियम समन्तते, अर्थात मन द्वारा इच्छाओं को सभी ओर से नियंत्रित करना चाहिए। योग का मार्ग भीतर लौटने का मार्ग है। अतः इसके लिए आवश्यक है कि मन इंद्रियों का स्वामी बने और अपने मन को इतना प्रशिक्षित करें कि इंद्रियां उसकी चेतना को विचलित न कर सके। शनै शनै उपरमेत बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मने कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। भगवान कहते हैं कि शनै शनै उपरमेत, अर्थात साधक को धीरे धीरे शांत होना चाहिए, क्योंकि मन वर्षों से संसार की ओर भागने को अभ्यस्त है। उसकी इच्छाएं, भय, स्मृति और कल्पनाएं गहरे संस्कारों के रूप में जमी हुई है। इसलिए उसे एक ही क्षण में पूर्णतः शांत करने का प्रयास अक्सर निराशा और तनाव उत्पन्न करता है। भगवान कहते हैं कि साधना क्रमिक है। जैसे एक नदी धीरे धीरे समुद्र में विलीन होती है, वैसे ही मन को आत्मा की ओर लौटाना होता है। साधक अक्सर ये अपेक्षा करता है कि ध्यान में बैठते ही उसका मन तुरंत शांत हो जाए, पर जब ऐसा नहीं होता तो वह स्वयं को असफल मानने लगता है। योग का मार्ग संघर्ष का मार्ग नहीं, बल्कि क्रमिक परिष्कार का मार्ग है। मन बार बार भटकेगा, पुरानी स्मृतियां आएंगी, परंतु साधक को धैर्य नहीं खोना चाहिए। हर बार प्रेम पूर्वक मन को भीतर लाना ही साधना है। बुद्धया धृति गृहीतया, अर्थात धैर्य युक्त स्थिर बुद्धि के द्वारा मन को शांत करना चाहिए। कई बार साधक को भीतर शुष्कता अनुभव होती है, ध्यान में आनंद नहीं आता, मन भारी लगता है, विचार पीछा नहीं छोड़ते। फिर भी जो साधक धैर्य पूर्वक अभ्यास जारी रखता है वही आगे बढ़ता है। योग किसी त्वरित उपलब्धि का नाम नहीं है, बल्कि जीवन की दिशा बदलने की प्रक्रिया है। आत्मसंस्थम मने कृत्वा, अर्थात मन को आत्मा में स्थापित करो। जब साधक ध्यान में भीतर उतरने लगता है, तब वह अनुभव करने लगता है कि उसके विचार, भावनाएं और इच्छाएं बदलती रहती है, परंतु उसके पीछे एक शांत साक्षी चेतना सदैव उपस्थित है। उसी साक्षी में मन को स्थिर करना ही आत्मसंस्थ होना है। यह स्थिति तब आती है जब मन बाहरी पहचान से हटकर अपने मूल अस्तित्व को अनुभव करने लगता है। न किंचिदपि चिंतयेत, अर्थात फिर किसी भी वस्तु का
चिंतन ना करें। यह वह अवस्था है जहाँ मन की निरंतर कल्पनाओं और इच्छाओं का प्रभाव शांत हो जाता है। सामान्यतः मन या तो अतीत में भटकता है या भविष्य की चिंता में उलझा रहता है, वर्तमान में स्थिर नहीं होता। परंतु जब मन आत्मा में स्थित हो जाता है तब उसकी यह अनावश्यक चंचलता समाप्त होने लगती है। शेष अगले भाग में। जय श्री कृष्ण।